ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नवम मंत्र 120 पृष्ठ पर। भाष्य देखना है ना। कथम तरही तम पश्येत। भाष्य में तृतीय पंक्ति वहाँ तक आए थे ना। पश्यति का अर्थ किया न पश्यति मतलब न उपलभ्यते न उपलभते कश्चन कश्चिदपि एनम प्रगतम आत्मानम। अब देखो टीका में द्वितीय पंक्ति प्रथम पंक्ति टीका में किम विषयतया दर्शनम वक्तव्यम उत अविषयतया। तो विषयतया तो कहा कि उपलब्ध ही नहीं है, न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य। आगे देखो टीका में रूपादिमत तद विशेषणंच दर्शन विषय योग्यम भवति तद अभावात्। रूपादिमत जो रूप वाला हो, रूपादिमान हो, तद विशेषणंच दर्शन विषय योग्यम भवति। वो विशेषण वाला मतलब जैसे रूपादिमान घटः, तो घट का विशेषण क्या हो गया? रूपादिमान। रूपादिमान रूपादिमान घटः, रूपादिमान है विशेषण, घट हो गया विशेष्य। रूपादिमान घटः, तो रूपादिमान जिसका विशेषण है वो दर्शन के योग्य होगा। तत् विशेषणंच दर्शन विषय योग्यम भवति। ऐसे विशेषण वाला जो होगा वो दर्शन विषय का योग्य होगा, मतलब वो दर्शन करने के योग्य हो जाएगा। जिसमें रूप ही नहीं है, रूप का अर्थ लेना आप शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों। यहाँ ये श्लोक में जब हम कहते हैं नाम रूप, तो वहाँ रूप का अर्थ क्या करोगे? वहाँ रूप का रूप शब्द अर्थ बताता है। जैसे घटः, ये घटः शब्द उसका अर्थ क्या है? ये घट है, इसको कहा जाएगा रूप, क्योंकि नाम के साथ जो जुड़ेगा उसको कहा जाएगा रूप। तो अयम घटः, ये मेरा शब्द है, वो कहाँ जाके रुकेगा? यहाँ। अयम पटः जब मैं कहता हूँ तो ये जाएगा पट में, तो इसको कहा जाएगा रूप। पट शब्द का रूप क्या है? ये। लेकिन यहाँ रूपादिमत मतलब शब्द स्पर्श रूप रसगंध सब ले लो। रूपादिमत तद विशेषणंच दर्शन विषय योग्यम भवति। ब्रह्म में वो है नहीं, तद अभावात् इत्यर्थः। ये प्रथम विकल्प का समाधान किया। द्वितीयम प्रत्याह, द्वितीय विकल्प के लिए कहेंगे
कथम तरहि तम पश्येत, तो फिर कैसे दर्शन होगा? क्योंकि आप कहते हो आत्मा वारे द्रष्टव्य है, तो दर्शन करना चाहिए, ये शास्त्र ने कहा। और आप ये भी कहते हो कि इसका दर्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें रूप ही नहीं है, जो रूप वाला है उसका दर्शन होगा। टीका में देखो, बाह्यकरण ग्रामो परमेपि यदा मनो विषयान संकल्पयते तदा मुमुक्षोर बुद्धिस्तस्य नियंत्री भवति। बाह्यकरण ग्राम उपरम हो जाए, मतलब ये सब हमारे करण हैं, ये खींच लिए गए। आँख बंद कर दी, हाथ ऐसे रख दिए या ध्यान में ऐसे बैठ गए, पैर पद्मासन में लगा दिए, तो बाह्यकरण ग्राम तो उपरम हो गया। और ये बाकी भी कोई, अब कुछ आवाज़ आएगा तो आप सुन ही लोगे, आप क्या करोगे? ध्यान में बैठे हो, यदा मनो विषयान संकल्प है, लेकिन मन क्या करेगा? विषय का चिंतन करेगा, संकल्पयते। तो तब क्या होना चाहिए? तदा मुमुक्षो हो बुद्धिस तस्य नियंत्री भवति, तस्य मनसः, उस मन का नियंत्रण करेगी। कौन? बुद्धि। बुद्धि नियंत्री भवति। कैसे? देखो, ये पंक्ति को सुन लो और बार बार इसको दोहराना। हे मनः किमर्थम त्वं पिशाचवत् प्रधावसि। हे मनः, अरे मेरे मन, क्यों भूत के माफिक यहाँ वहाँ भाग रहे हो विषय के पीछे? चुपचाप बैठो यहाँ। क्या लिखा है? पढ़ो। हे मनः, पिशाच मतलब भूत। भूत के जैसे यहाँ वहाँ, पागल के जैसे विषय कहाँ है, विषय कहाँ है? क्यों ये कर रहे हो बेकार में? आत्मा आनंद रूप है, उसको छोड़ के कहीं और इधर उधर दौड़ना। लेकिन मन को इतने जन्मों से यही अभ्यास है कि सुख तो बाहर कहीं मिलने वाला है। अब इतना दुखी हुआ है, फिर भी कुछ पाठ सुना समझा नहीं है उसने, उसको कुछ समझ में नहीं आया मन को कि बाहर सुख नहीं मिलेगा, वो नहीं समझ में आया। किमर्थं त्वं पिशाचवत् प्रधावसि न तावत् स्वप्रयोजनार्थम, अपना तो कुछ प्रयोजन है नहीं, स्वप्रयोजनार्थम नहीं। क्यों स्वप्रयोजन क्यों नहीं है? जो जड़ होता है उसका प्रयोजन नहीं हो सकता। जैसे घट है, घट का अपना प्रयोजन है क्या? घट में पानी भरो तो घट के लिए नहीं है, वो जो चेतन होगा उसके लिए होगा। न तावत् स्वप्रयोजनार्थम तव जड़त्वात्, तुम तो जड़ हो, तुम्हारा क्या प्रयोजन होगा? प्रयोजन संबंध अनुपपत्ते है, जड़ का प्रयोजन संबंध नहीं हो सकता। और विषय खुद भी जड़ है और वो अनित्य भी है। विषयाणाम च क्षयिष्णुत्वादि दोष दुष्टानाम संबंधेन प्रयोजन अनुपपत्ते है। विषय कैसे है? क्षयिष्णु है, मतलब अनित्य है, उनका नाश होता है। ये ऐसे दोष से जो दूषित हैं, क्षयिष्णुत्वादि दोष दुष्टानाम विषयाणाम संबंधेन प्रयोजन अनुपपत्ति है, उनके साथ संबंध बना के कोई प्रयोजन नहीं होगा। तुले चेतन के लिए होगा कुछ, नापि चेतनार्थम, चैतन्य के भी प्रयोजन नहीं है। क्यों? चैतन्य तो खुद ही असंग है और परमानंद स्वभाव वाला है। तस्य असंगत्वात् परमानंद स्वभावत्वाच्च इति नियंत्रत्वेन बुद्धिर मनीट उच्यते इत्याह। ये बुद्धि जो है मन की नियंत्री हो और मन को कहे कि मत जाओ, दुखी मत हो,
वहाँ मत जाओ, विषय के पीछे मत जाओ, आत्मा का चिंतन करो। तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है, तुम खुद जड़ हो, विषय भी जड़ है और अनित्य है। देखो, विषय किसी को प्रेम नहीं करते। हमको लगता है कि हम विषय को चाहते हैं, विषय हमको चाहते हैं, दोनों झूठ है। आत्मा को छोड़ के कोई किसी को नहीं चाहता। ये सब ऐसा बड़ा एक पागलपन बनाया गया है और हम बिना सोचे समझे उसके पीछे लगे रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। और बढ़िया चीज़ क्या है कि चुपचाप बैठ के मन को बताना कि ए मन, ये मत करो, इसके लिए ही हमको समय नहीं है। हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमको ये बात बताने के लिए, मन को बताने के लिए भी समय नहीं है। क्यों? अभी मुझे ये करना है, वो करना है, ये कंठस्थ करना है, वो कंठस्थ करना है, इसी में लगे रहते हैं। अच्छा है, कंठस्थ करो, लेकिन मन को बताओ कि विषय में कुछ प्रयोजन नहीं होगा। और चेतन तो खुद ही असंग है, परमानंद स्वरूप का है। इस प्रकार बुद्धि मन को नियंत्रित करे, ऐसी बुद्धि को नाम दिया गया मनीट। ठीक है। अब भाष्य में देखो, क्योंकि हृदय मनीषा मनसा आएगा उसमें। हृदय का अर्थ है हृत्स्थया बुद्धिया। मिला भाष्य में पूर्व पृष्ठ पर, हाँ 120 में। हृदय हृत्स्थया बुद्धिया। मनीषा मनसः संकल्पादि रूपस्य इष्टे नियंत्रित्वेन इति मनीट। नियंत्र जो है उसके लिए शब्द बनाया मनीट। तो कल वो जो आप लोगों ने मनीषा के लिए मनस ईशा, उसमें मनीट बनेगा नहीं। यहाँ देखो कैसे दिया है, मनीट तया हृदय मनीषा विकल्पयित्र्या। तो यहाँ मनीट जो है उसकी तृतीया एकवचन मनीषा बनाया है। तया मनीट तया मनीषा। हृदय का अर्थ किया हृत्स्थया बुद्धिया। तो बुद्धिया मनीषा मनसा। मनीषा यहाँ तृतीया एक वचन लेके किया है। मनीषा अविकल्पयित्र्या, मतलब बुद्धि है वो विकल्प वाली नहीं, संकल्प विकल्प ना हो, निश्चय हो। और मन है वहाँ विकल्प हो, यहाँ वहाँ धावन हो, तो बुद्धि उसको पकड़ के रखे। ऐसे अब ध्यान में बैठे, अब मनीषा शब्द कैसे बनेगा? आत्मा का चिंतन करने वाले जो बुद्धि नियंत्री है, वो बुद्धि का शब्द कैसे बनेगा? उसमें तो ये धातु है, वो तो सकर्मक है। सकर्मक धातु को तो कोई कर्म चाहिए। उसमें सेठ है कि अनीट है? मनीषा अवग। तो ये विद्यार्थी अलग स्तर का है, वो विद्यार्थी अलग स्तर का है। ये समझना, विद्यार्थियों के स्तर होते हैं। वो जो अभी शब्द शास्त्र में लगा हुआ है, वो ब्रह्म शास्त्र में नहीं लगेगा। और जिसको अभी तो उसको शब्द कैसे बना और शब्द की रचना, वाक्य क्या बना, उसी में अभी लगे हुए हैं। और जो ये करता है उसको इतना तो समझ में आ ही गया है कि करना क्या है। मनीषा, मैं ये नहीं बताता हूँ कि वो मत करो, मैं केवल ये कहता हूँ कि विद्यार्थी में भेद होगा। तया हृदय मनीषा। अब नीचे देखो टीका में, अविकल्पयित्र्या इति विषय कल्पना शून्यया, जिसमें विषय की कल्पना न हो।
विचार क्या करना है? ब्रह्मास्मि इति अविषयतया एव ब्रह्म भाव व्यंजिकया महावाक्योत्थया बुद्धिवृत्त्या, ये सब तृतीया में है। विषय विकल्पना शून्यया ब्रह्मास्मीति अविषयतया ब्रह्मा भाव व्यंजिकया महावाक्योत्थया बुद्धिवृत्त्या, ऐसी बुद्धिवृत्ति हो जो महावाक्य से उत्थित हो, जो ब्रह्म भाव की व्यंजिका हो, मतलब मेरे ब्रह्म भाव को प्रकट करने वाली हो। उसका विषय क्या होगा? ब्रह्मास्मि इति अविषयतया, मतलब ब्रह्म को विषय बनाए बिना ही ब्रह्म भाव का अभिव्यंजन करे। और विषय कल्पना शून्य, मतलब और कोई विषय की कल्पना न हो, ऐसी लगातार ब्रह्माकार वृत्ति चलती रहे। उस वृत्ति के द्वारा, ऐसी बुद्धि वृत्ति के द्वारा ज्ञातुम शक्यते इति संबंधः। तो वहाँ भाष्य में ज्ञातुम शक्यते वो दिया है द्वितीय पंक्ति में, अंत में ज्ञातुम शक्यते, उसको जोड़ना है। कथम भूत आत्मा इति अत आह मनसा इति। कथम भूत आत्मा, किस आत्मा का स्वरूप क्या है? कथम भूत आत्मा, तो कहा मनसा मनन रूपेण सम्यक दर्शनेन। मन के द्वारा। कथम भूत आत्मा, उसका तो वर्णन नहीं किया है। मनसा मनन रूपेण सम्यक दर्शनेन। अभिक्लृप्तो, भाष्य में देखो आगे, अभिक्लृप्तो अभिसमर्थितो अभिप्रकाशितः इत्येतत्, ये है आत्मा। आत्मा का क्या होगा? अभिक्लृप्तः। अभिक्लृप्त मतलब अभिसमर्थितः अभिप्रकाशितः, सर्व प्रकार से वो आत्मा प्रकाशित हो जाएगा। आत्मा तो चेतन स्वरूप है ही, स्वयं प्रकाश है, लेकिन अविद्या के कारण वहाँ आवरण है। वो अविद्या होगी मूला विद्या। मूला विद्या के कारण उसका स्वरूप ज्ञात नहीं है कि मैं अनंत हूँ। अहम अस्मि और भामि, ये दो तो पता है, लेकिन मैं अनंत हूँ, अपरिच्छिन्न हूँ या आनंद रूप हूँ, ये भान नहीं है। तो मैं अपने आप को परिच्छिन्न मानता हूँ। अभिक्लृप्तः अभिसमर्थित, तो प्रकाश क्या होगा? वो बुद्धि जो कि मन का नियंत्रण करेगी और मन जो कि सम्यक आत्मा का दर्शन प्राप्त करेगा मनन करके। शास्त्र आचार्य के द्वारा जो मैंने समझा है उसका मैं चिंतन करते रहूँगा, बजाय इसके कोई विषय में जाऊँ। और बुद्धि उस मन को पकड़ के रखेगी, यहाँ वहाँ नहीं जाने देगी। बोले आत्मा का चिंतन करो, आत्मा का चिंतन करो। आत्मा का चिंतन करो मतलब अभी ये शास्त्र पढ़ो, अभी उपनिषद पाठ में जाओ, अभी और एक वेदांत का ग्रंथ पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। जब बुद्धि मन को ये बताती है और मन उसका आदर करता है कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो और दुखी होऊंगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में और एक जन्म में यही करते रहूँगा, तो मन कहेगा ये अच्छा है। जो मेरे लिए आज महाराज जी बता रहे थे आज ही पाठ में सुबह, जो जो नियम दिए गए हैं वो नियम हमारे लिए अच्छे हैं। पहले तो ये समझ आना चाहिए, शास्त्र में या गुरुजनों के द्वारा जो हमको नियम बताए जाते हैं, अगर हमको कोई कहेगा ये जप करो, आरती में जाओ, महिम्न पाठ में जाओ,
भोजन के पहले ये करो वो करो, समय पर उठो, समय पर सो जाओ, ये जो नियम बताए जाते हैं वो हमारे लिए अच्छे हैं। अगर मन कहेगा ये क्या, हर समय मुझे यही बताया जाता है कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे करो, मुझे कोई स्वातंत्र्य ही नहीं है, ऐसा मन आत्मा का चिंतन नहीं कर पाएगा। जो मन को ये समझ में आ जाएगा कि अगर मुझे नियम नहीं दिए गए तो मेरा भूत के जैसे यहाँ वहाँ घूमना शुरू हो जाएगा, इसलिए मुझे नियम चाहिए। जो मुझे नियम दे रहा है, जो मुझे बांध रहा है, वो मुझ पर उपकार कर रहा है, वो मेरा सबसे हितैषी है। हितैषी का अर्थ क्या है? वेल विशर, वो मेरा अच्छा चाहता है। तो ये जब मुझे समझ में आ जाएगा ना, तब मैं बिल्कुल सिर झुकाकर बुद्धि जो कहेगी वो करूँगा। तब फिर मैं ध्यान में जब बैठूँगा तो बुद्धि कहेगी मन आत्मा का चिंतन करो, बस, तो वो मन तुरंत समाधिस्थ हो जाएगा। जो मन हमेशा बुद्धि ने कुछ कहा कि झगड़ा करना शुरू, वो मन कभी समाधि में नहीं बैठ पाएगा। कभी मतलब आप समझ लो कभी नहीं। मन ऐसा होना चाहिए बिल्कुल तैयार, उसको कहा जाए कि बैठो बैठो, आत्मा का चिंतन करो, आत्मा का ही चिंतन करेगा वो दृष्टांत देते हैं रामकृष्ण परमहंस जी का। तो तोतापुरी जी ने कहा कि ये चिंतन करो बस, तो और कहीं मन नहीं जाएगा। वो कब हुआ? वो इतनी तैयारी हो चुकी थी तब, ऐसे ही थोड़ी होगा। फिर आत्मा ज्ञातुम शक्यते इति वाक्यशेष। ऐसे मन के द्वारा, ऐसी बुद्धि के द्वारा आत्मा ज्ञातुम शक्यते, आत्मा का ज्ञान हो सकता है। टीका में देखो अभी, यद मया दृश्यते बाह्यम घटादि तत्तद अहम यथा न भवामि तथा अस्मिन्नपि संघाते यद्यद दृश्यम तत्तद अहम न भवामि। ये व्याप्ति पहले तो बना दी, यद दृश्यम तद अनात्मा, जो दृश्य है वो अनात्मा है। जैसे घट आदि वो दृश्य है और अनात्मा है। इतनी व्याप्ति होने के बाद इस संघात में ये शरीर दृश्य है, बोले ये मैं नहीं हूँ, ये अनात्मा है। इंद्रियों के गोलक, इंद्रिया मतलब ये गोलक, ये भी मैं नहीं, ठीक है। अब इंद्रियों को देखो, आपके श्रवण इंद्रिय तो सुनाई दे रहा है, बोले हाँ, वो जो इंद्रिय है जिसको अभी ठीक सुनाई दे रहा है वो दृश्य हो गई बुद्धि वृत्ति की, वो अनात्मा है। प्राण अनात्मा है। तो ये सब दृश्य है, शरीर, इंद्रिय, प्राण, फिर मन, फिर बुद्धि, साक्षी के द्वारा इन सब का प्रकाशन होता है, बुद्धि का भी प्रकाशन हो जाता है। यद्यद दृश्यम तत्तद अहम न भवामि, वो मैं नहीं हूँ। किंतु तो मैं कौन हूँ? देखो, यो अत्र ज्ञोंशः, जो इसमें ज्ञान अंश है, ज्ञान स्वरूप, ज्ञोंशः सो अस्मि, वो मैं हूँ। सर्व शरीरेषु एक लक्षण लक्षितत्वात् एक एव इति विचारेण प्रथमं संभावित इत्यर्थः। यो अत्र ज्ञोंशः, जो इसमें ज्ञान अंश है, इसमें मतलब किसमें? अत्र मतलब कुत्र?
अत्र का अर्थ नहीं, 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 आपको हृदय गुहायाम, आपको यहाँ से ये पंक्ति से इसका अर्थ निकालना है। अहम मैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। संघाते, हाँ, संघाते, अत्र है वो सप्तमी है। संघात में, इस संघात में एक है ज्ञान अंश में, एक है जड़ अंश और एक है ज्ञान अंश, मतलब चैतन्य अंश। ये चैतन्य अंश है वो मैं हूँ और ये जो जड़ है वो मैं नहीं हूँ। ऐसे यो अत्र ज्ञोंशः सो अस्मि सर्वशरीरेषु एक लक्षण लक्षितत्वात्। सारे शरीरों में इसका एक ही लक्षण है, ज्ञान रूप अंश, मतलब सारे संघातों में ये ज्ञान रूप है, ज्ञोंशः लक्षितत्वात् एक एव इति विचारेण प्रथमं संभावित इत्यर्थः। विचार से पहले ही इसकी संभावना तो हो चुकी है। प्रथमं संभावित मतलब जिसका परोक्ष ज्ञान हो चुका है उसी का चिंतन करना है। संभावित मतलब प्रमेय असंभावना की निवृत्ति हो चुकी है। संभावना का अर्थ है असंभावना गई। प्रमेय असंभावना कब जाएगी? मनन से। तो मैंने मनन कर लिया है बहुत, मुझे इतना ज्ञान हो गया है कि मैं दृश्य नहीं हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं ही साक्षी रूप से भास रहा हूँ। ऐसे जिसका विचार पहले ही हो चुका है उस विचारित, पूर्व विचारित आत्मा का ध्यान में, निधिध्यासन में उसका चिंतन करना है। तम आत्मानं ब्रह्म एतद ये विदु अमृतास्ते भवन्ति। उस ब्रह्म आत्मा को ये विदुहु जो जानते हैं फिर वो अमृत स्वरूप हो जाते हैं। अब आया देखो आगे, श्रुत वेदांतानामपि केशांचित ब्रह्मास्मीति, टीका में पढ़ रहा हूँ। हाँ, श्रुत वेदांतानामपि केशांचित ब्रह्मास्मीति बुद्धिस्थैर्य अदर्शनात् अस्ति किंचित प्रतिबंधकांतरम। बोले हमने वेदांत तो सुन लिया, बहुत सुना, तो आप कौन हो गए? श्रुत वेदांताः, मेरा नया नाम हो जाएगा श्रुत वेदांतानंद। क्यों? श्रुतम वेदांतम एक वचन करोगे तो श्रुता वेदांताः येन सह श्रुत वेदांताः। ये वेदांत तो बहुत सुन लिया, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि बुद्धि में स्थिरता नहीं आ रही है। केशांचित ब्रह्मास्मीति बुद्धि स्थैर्य अदर्शनात्, बुद्धि में स्थिरता नहीं है कि मैं ब्रह्म ही हूँ। तो फिर क्या है? बोले कोई और प्रतिबंध है। किंचित प्रतिबंधकांतरम अस्ति, कोई प्रतिबंधक और भी है। प्रतिबंधकांतरम मतलब दूसरे प्रतिबंध क्या है वो तो बता दिए, इंद्रियों को बाहर जाना है और आत्मा सूक्ष्म है इत्यादि इत्यादि। और भी कुछ इनका विशेष प्रतिबंध है। तद अपनय उपायो अपि अन्यो वक्तव्यः, उसको हटाने का कोई उपाय और भी बताना पड़ेगा। अन्यो वक्तव्यः इति अभिप्रेत्याह, इसको ध्यान में रखते हुए अब बताते हैं।
मतलब देखो, ये शास्त्रकार को भी पता है कि ये इतना सरल नहीं होगा। वेदांत तो पढ़ने के लिए समझो बहुत लोग पढ़ लेंगे, जिनकी बुद्धि थोड़ी ठीक ठाक है, सूक्ष्म है, वो वेदांत पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, वाक्य पंक्ति उद्धरण तो कर देंगे, यहाँ से वहाँ वो उपनिषद, ये उपनिषद, वो सूत्र, ये गीता, ये लक्षण बता दो, हो जाएगा। लेकिन प्रतिबंध हटाना पड़ेगा। एक तो विषय चिंतन, बहिर्मुखता, ये सब है, और भी कुछ बताते हैं। देखो भाष्य, सा हृन् मनीट कथम प्राप्यते इति तदर्थो योग उच्यते। सा हृत् मनीट, ये किसका अर्थ है अभी मनीट? हाँ, मनीषा मतलब मनीषा क्या है? मनीषा क्या है? हाँ, बुद्धि, बुद्धि। मनीषा मतलब बुद्धि। कैसी बुद्धि? जो मन को नियंत्रित करेगी, जिसमें खुद में विकल्प नहीं है, ऐसी बुद्धि। मनीट का अर्थ है बुद्धि, मन को नियंत्रित करने वाली, नियंत्रित्वेन मनीट। फिर तया हृदा मनीषा। सो सा हृन् मनीट कथम प्राप्यते इति, उसके लिए कहा योग बता रहे हैं। तदर्थो योग उच्यते। योग क्या है? और ध्यान की प्रक्रिया है। अभी देखो, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्। अगला वाला भी चलो इतना ही करो अभी तो। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। यदा मनसा सह ज्ञानानि पंच अवतिष्ठन्ते, मन के साथ पांच जो ज्ञानेंद्रिय हैं वो चुपचाप अपनी जगह रहेगी। अवतिष्ठन्ते मतलब बैठ जाती हैं। कहाँ? अपने गोलक में ही, बाहर नहीं जाएगी। तो ध्यान में यही करते हैं हम। किसी इंद्रिय को बाहर मत जाने दो। आँख कुछ देखेगी नहीं, स्पर्श कुछ छुएगा नहीं, रसनेंद्रिय कुछ ग्रहण नहीं करेगी। गंध आ सकती है और शब्द भी आ सकता है, तो गंध कुछ विशेष गंध ना हो तो बस काम हो गया। और अगर आवाज़ न हो तो इसके लिए कहा अब सुबह ध्यान करो, जब लोग जगे उसके पहले, अथवा ऐसे समय जहाँ आवाज़ कम हो और आपके खिड़की विड़की थोड़ा बंद करके चुपचाप बैठो तो आवाज़ कम सुनाई देगी। मतलब पांचों ज्ञानेंद्रियों को विषय नहीं मिल रहा है कहीं जाने के लिए, तो चुपचाप बैठेगी। और मन भी मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति, और बुद्धि में भी कोई विचलन, कोई चेष्टा नहीं है, बुद्धि भी शांत है। उसको कहा परमाम गतिम। मतलब केवल इसको नहीं, इसके साथ आपको ये समझना है कि कौन सी बुद्धि है ये, जिसने पहले से ही जान लिया है कि मन को नियंत्रित करना है। मन क्या है? जिसने मनन कर लिया है। किसका मनन किया? जो आचार्य और शास्त्र से जिसका श्रवण किया, वो ब्रह्म का मन ने श्रवण कर लिया, बुद्धि को पता चल गया कि इस मन को वहाँ लगाना है। तो ये सब जिसका हो चुका है, वो जब ये साधना करेगा उसको कहा परमाम गति।
मतलब ये सबसे श्रेष्ठ है, आप इसी अवस्था में रहो। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इंद्रियों को और मन को बाहर जाने का अभ्यास नहीं होगा। जैसे समझो आप एक ही जगह रहते हो और कमरे में ही अधिक समय रह के आपको आनंद हो जाता है कि और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं आप अध्ययन करो, थोड़े थक जाओ तो लेट जाओ, कुछ आसन वगैरह कर लो इधर उधर करके, फिर कुछ अध्ययन करो, कुछ सुन लो। तो ऐसे करते करते आपको फिर बाहर जाने की कोई इच्छा नहीं है। कोई कहेगा वहाँ जाओ, आप जाओ, तो शांति हो जाती है। ठीक है, ताम आहुहु परमाम गतिम, उसको कहा गया परम गति है वो। फिर ताम योगमिति मन्यन्ते, उसी को कहा योग। ठीक है, वो हम अगले पाठ में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।